जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। जैसा कि झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया जो निकली हुई है, उसका जो है आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे जो है संपन्न कर ली गई है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जो है पूछा जा रहा था, क्वेरी पूछा जा रहा था कि सर कितने आवेदन हुए हैं प्लीज़ बताइए, और क्या कितने नंबर लाने पर जो है हम जो है नियुक्ति में सफल हो पाएंगे, कितने मार्क्स लाने पर हम परीक्षा में पास होंगे। साथ ही साथ ये सारे पॉइंट को आपके समक्ष मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि जो है आपका 1 to 5 में कितने आवेदन अभी तक पड़े हैं, और 6 to 8 सब्जेक्ट वाइज कितने आवेदन पड़े हैं, और किस तरह का कंपटीशन आपका यहाँ पे रहने वाला है। तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप कम से कम समय में किस तरह के रिसोर्सेज के इस्तेमाल से जो है आप इस एग्ज़ाम को इजीली करेक्ट करेंगे। तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए विदाउट डिले वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, सबसे पहले अगर बात कर ले कक्षा 1 to 5 के लिए, तो कुल पद इसमें जो है आपका 11,000 है। उसमें से टेट सफल पास जो हैं कैंडिडेट वो 16,700 हैं, जिसमें से जो है 14,500 टेट पास शिक्षक ही आवेदन किए हैं। वहीं पारा पद की अगर बात करें तो 5,500 है, जिसमें से पारा में आवेदन जो हुए हैं वो 8,500 जो है आवेदन पड़े हैं। वहीं नॉन पारा पद जो है आपका 5,500 है, जिसमें से जो है 6,000 नॉन पारा में आवेदन हुए हैं। वहीं अगर बात कर ले कक्षा 6 to 8 गणित और विज्ञान विषय के लिए, तो कुल पद इसमें जो है आपका 5,000 है। वहीं 6 to 8 भाषा शिक्षक की अगर बात करें, तो इसमें भी आपका जो है 5,000 जो है यहाँ पे पद हैं, पोस्ट हैं। और वहीं अगर 6 to 8 जो है अगर सामाजिक विज्ञान की बात करें, एसएसटी सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें, जनरल साइंस की बात करें, तो इसमें भी आपका पद जो है 5,000 है, जिसमें से 38,000 जो है यहाँ पे आवेदन पड़े हैं। यहाँ पे 38,000 जो है, सॉरी, यहाँ पे टेट सफल पास शिक्षक है, जिसमें से आवेदन जो है आपका 20,000 पड़ा है, यानी 20,000 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। वहीं अगर बात कर लें 6 to 8 के गणित और विज्ञान विषय के लिए पारा पद कितने हैं, तो पारा पद के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो है 2,500 पद रखा गया है। वहीं 6 to 8 के लिए लैंग्वेज पेपर के लिए भी पारा पद के लिए 2,500 सीट यहाँ पे रखा गया है। वहीं अगर बात कर ले 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए पारा के पद जो हैं 2,500 रखे गए हैं, जिसमें से जो आवेदन हुए हैं 4,000 हुए हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितने सीट के अकॉर्डिंगली अगर कंपेयर करेंगे आवेदन को, तो कितने माइनर निकल के आ रहे हैं। तो इससे आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितने कम मार्क्स में, यानी कितनी आपकी कटअप यहाँ पे जा सकती है, यानी कितने मार्क्स पर आप सफल हो सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे भी कि आपका जेन्युइन कटअप क्या रहने वाली है, कितने मार्क्स पर आप सफल होंगे। तो पूरे वीडियो का अंत तक वॉच कीजिएगा। वहीं अगर बात कर लें कि 6 to 8 के लिए गणित और विज्ञान विषय के लिए नॉन पारा में कितने पद हैं, तो 2,500 हैं। वहीं 6 to 8 लैंग्वेज भाषा की अगर बात कर ले, जिसमें पारा नॉन पारा के पद जो है 2,500 हैं। और वहीं सामाजिक विज्ञान की अगर बात कर लें 6 to 8 के लिए, तो नॉन पारा के लिए 2,500 पद हैं, जिसमें से 16,000 कैंडिडेट ने यहाँ पे जो है नॉन पारा में आवेदन किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो अगर यहाँ पे पोस्ट वाइज और यहाँ पे अब अगर आप आवेदन को अगर कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम कटअप में आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट बनना तय लग रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग सिलेबस को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे आपका जो है कितने मार्क्स पे आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। परीक्षा का स्वरूप जैसा कि आपको मालूम है कि एक ही एग्ज़ाम होना है, मेंस एग्ज़ाम होगा आपका, और जिसमें जो है सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे। कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा था फ्रीक्वेंटली कि क्या सर इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहने वाली है, यानी गलत उत्तर पर आपका कोई भी मार्क्स की कटौती नहीं की जाएगी। आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं।
इसमें आपका जो है अगर कक्षा 1 to 5 प्राइमरी टीचर की बात करें तो उनका जो सिलेबस कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि 3 पत्र आपके रहेंगे। फर्स्ट पत्र में आपका जो है माध्यमिक परीक्षा में यानी मैट्रिक में आपका जो लैंग्वेज पेपर रहा था उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते थे, जिसमें से जो है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स पूछे जाएंगे और जो है 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलने वाला है। फर्स्ट पेपर आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी ये पेपर आपका जो है मेरिट नहीं बनाएगा। वहीं अगर बात कर ले पत्र 2 की, तो पत्र 2 में से भी आपका जो है आपका 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 अंक होंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये आपका क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का पेपर रहने वाला है। तो ये पेपर आपका मेरिट बनाएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। पत्र 2 आपका यहाँ पे मेरिट बनाएगा, तो इस पे आपको फोकस करना होगा। साथ ही साथ अगर बात कर ले पत्र 3 की, तो इसमें जो है आपका सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी यानी जनरल नॉलेज और सीए करंट अफेयर से आपका 50 क्वेश्चंस रहेगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें एसएसटी की, तो 75 क्वेश्चन और 75 मार्क्स कैरी करेगा। वहीं सामान्य विज्ञान और गणित की अगर बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चन 75 अंक कैरी करेगा, और टोटल मिला के आपको जो है यहाँ पे 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ये पेपर आपका जो है आपका यहाँ पे पत्र 2 और पत्र 3 मिलकर आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पत्र 2 और पत्र 3 मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो मैं बताता चलूँ कि आपका पत्र 2 में कितने स्कोर आना चाहिए। तो पत्र 2 बहुत ही स्कोरिंग रहने वाला है, क्योंकि यह क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा रहने से आपका जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चाहे आप खोरठा रखें, बांग्ला रखें, हिंदी रखें, कुड़माली रखें, कुड़ुक रखें, नागपुरी रखें, इसमें से कोई भी क्षेत्रीय भाषा अगर आप रखे हैं तो इस पे आपको अच्छे से स्टडी करनी है, क्योंकि ये पेपर आपका स्कोरिंग रहने वाला है। और ये अगर आपका अच्छा स्कोर रहता है तो ये आपके जो है सिलेक्शन को यहाँ पे ये डिफाइन कर देगा, यानी ये आपको डेफिनेट कर देगा आपके जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन। बिकॉज ऑफ दैट ये बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं बनेगा। अगर आप लोगों ने पीजीटी एग्ज़ाम और यहाँ पे जो है आपका अगर आप देखे होंगे अभी रिसेंटली जो नगर पालिका एग्ज़ाम पार हुआ उसमें क्षेत्रीय भाषा के बहुत ही जनरल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपका जो है 100 क्वेश्चंस में से इसमें से कम आपका जो है 80+ क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका 80+ क्वेश्चन यहाँ पे आपका करेक्ट होने चाहिए। अगर यहाँ पे 80+ करेक्ट हो जा कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ इजी हो जाएगा। वहीं अगर पत्र 3 की अगर बात करें तो पत्र 3 में आपका जो है आपका पत्र 3 में जो है 200 अंकों की क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 200 अंक 200 क्वेश्चन, तो 200 में से आपको जो है यहाँ पे मैं अगर बताता चलूँ आपका अगर यहाँ पे अगर आपका 160+ अगर आपका स्कोर आएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन आप फिक्स मान के चलिए, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। अगर थोड़ी सी अगर स्ट्रेटेजी के साथ अगर यहाँ प्रिपरेशन को करेंगे तो आप इजीली इस तरह से आप जो है यहाँ पे इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। मैं बताता चलूँ कि इसके लिए रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कम समय में कैसे आप प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो मैं बताता चलूँ, अगर प्रीवियस एग्ज़ाम को अगर देख लें तो जो अभी रिसेंटली नगर पालिका संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा जो पार हुआ है या फिर पीजीटी से के क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है और एनालाइज किया है, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 80% आए थे दोस्तों। 80% बहुत मायने रखता है, यानी 80% यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आपको जो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको जो है टॉपिक वाइज जो है थ्योरी पोर्शन को कवर करना है, और कोई भी पर्टिकुलर बुक से जो है इसके एमसीक्यू टॉपिक वाइज आपको कर लेनी है। यानी एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे इंटरनेट के थ्रू, या बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें चैप्टर वाइज जो है आपका एमसीक्यू दिया रहता है। तो उस चीज़ से आप आसानी से कम समय में जो है सिलेबस को कवर कर लेंगे और आपका अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली इस बार आपको सहायक आचार्य बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये था दोस्तों
एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इंस्टेंट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।